आपको बताने जा रहा हूँ कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के दौरान हमारी एएनएम बहन जी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार से गर्भवती महिला, किशोर किशोरी या बच्चों का हीमोग्लोबिन वैल्यू अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि ये हमने वैक्सीनेटर की आईडी से यहाँ पे लॉगिन करा हुआ है। अभी हमने ना तो कोई फैसिलिटी सिलेक्ट करी है, ना हमने कोई सेशन साइट सिलेक्ट करी है। सपोज डेट आज हमारा सेशन नहीं भी है, फिर भी हमारे पास पिछले 1 माह के अंदर जांच की गई हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट उपलब्ध है, चाहे वो किसी किशोर किशोरी की हो, गर्भवती महिला की हो या बच्चे की हो। बिना सेशन पब्लिश किए भी हम उसे अपडेट कर सकते हैं, और यदि वह महिला पोर्टल पे प्री रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए सेशन बने होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर्च बॉक्स में यहाँ सर्च करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। हमने सर्च किया, देखिए हमने सर्च किया, यहाँ पर एक हमें महिला दिखी। हम इसके नाम पे क्लिक करते हैं और सिंपल 2 ऑप्शन दिखेगा मोबाइल पे आपके, जनरेट आभा, अपडेट एचबी वैल्यू। सबसे ऊपर देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, अपडेट एचबी वैल्यू पे क्लिक करिए। और आज है 16 सितंबर, पीछे आप यहाँ से अगस्त में जाइए, यानी 17 अगस्त से लेके आज तक अगर आपने कभी भी इसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू चेक करी है हीमोग्लोबिन मीटर से या किसी भी माध्यम से, तो आप इसकी रिपोर्ट पोर्टल पे सिंपल वो डेट, जैसे हमने 20 तारीख को करी थी अगस्त में, और एचबी वैल्यू इसकी उस समय थी 11.5। देखिए पॉइंट के बाद डिजिट लिखना अनिवार्य है, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप पॉइंट में वैल्यू लिखें तो उसके आगे की डिजिट जरूर लिखें। वेदर काउंसलिंग हैज़ बीन डन का मतलब है कि आपने पोषण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, या उसे जो भी आहार लेने हैं, जो भी दवाएं, कैल्शियम, विटामिन, जो भी कुछ आपने सजेस्ट किया है, उसकी काउंसलिंग खान पान के संबंध में जो आपने करी है, उसमें यस यहाँ पे टिक करना है और सिंपल सबमिट कर देना है। हालांकि ये डेमो आईडी है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको लाइव आईडी पे भी करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। सबमिट करते ही हीमोग्लोबिन वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये तो तरीका है बिना सेशन बने हुए किसी भी महिला, किसी भी बच्चे, किशोर किशोरी का वैल्यू अपडेट करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सपोज डेट आपने उस लाभार्थी को सर्च किया, वो नहीं मिला, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार दोनों से सर्च करा, नो रिजल्ट फाउंड आया। आप सिंपल तरीका अपनाएंगे, यहाँ देखिए नीचे जो एरो है यहाँ क्लिक करिए, प्री रजिस्ट्रेशन टैब पे जाइए। प्री रजिस्ट्रेशन किस सेशन साइट पे करेंगे वो सिलेक्ट करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ सेशन देखिए नहीं बना है, नो सेशन अवेलेबल दिखा रहा है यूपीएससी अमन बिहार पे। फिर भी प्री रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि सेशन साइट सिलेक्ट करनी पड़ेगी लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। तो जिस भी सेशन साइट की महिला हो, लाभार्थी हो, वो सेशन साइट आप सिलेक्ट कर लीजिए और बिना सेशन बने हुए यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिए। हमने प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, हम उसका मोबाइल नंबर डालते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे उसकी वैल्यू अपडेट होगी रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है। हमने इसका 2 बार मोबाइल नंबर डाल लिया, इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने डाल ली 2001, ठीक है। टाइप ऑफ कैटेगरी में प्रेग्नेंट वुमेन ले लिया, पीबीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये आदिवासी समुदाय के लिए है, हमने नो कर दिया। फुल नेम महिला का डालना है, इसका नाम है गरिमा, हमने यहाँ गरिमा लिखा, फीमेल ऑटोमेटेड सिलेक्टेड है। डेट ऑफ लॉ एलएमपी इसकी हम सिलेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए 15 जून थी, हमने 15 जून ले ली। ब्लड ग्रुप हमें पता है ए पॉजिटिव है। डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, इसके पहले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो अगर आपको पता है तो आप भरिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। फोटो आईडी टाइप में आपसे रिक्वेस्ट है आप आधार कार्ड को ही वरीयता दीजिए, इसी से डुप्लीकेसी को, फेक वैक्सीनेशन को और अन्य तरीके से डेटा गड़बड़ी से बचा जा सकता है, तो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। हालांकि हमारे केस में मैं आपको चूँकि डेमो पोर्टल पे कर रहा हूँ इसलिए यहाँ आधार मैंडेटरी नहीं है, मैं पैन कार्ड से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने उसकी आईडी नंबर डाल दी, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया 2 बार, और फिर हम कंसेंट पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ठीक है।
देखिए अगर ये कभी भी डुप्लीकेसी होगी तो ये बता देगा कि ये आईडी से महिला रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो कोई भी डुप्लीकेसी ना होने पाए इसका ध्यान रखना है। ठीक है, हमने यहाँ सबमिट कर दिया। ये देखिए बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, अब कह रहा है ऐड वैक्सीनेशन या स्किप। ठीक है, आप यहाँ पे हमने प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब प्री रजिस्ट्रेशन करके इसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू हमें अपडेट करनी है और इसको वैक्सीनेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्च किया, गरिमा आ गई, अपडेट एचबी वैल्यू है, क्लिक कर लिया। एचबी टेस्टिंग हमने 16 तारीख को करी थी, हीमोग्लोबिन वैल्यू 12.5 आई थी, काउंसलिंग करी है और सबमिट कर दिया। ये सिंपल तरीका है, बिना सेशन बने हुए भी आपने प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू अपडेट कर दी। ये है हमारा डेमो पोर्टल। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप सेशन साइट के अंदर जहाँ पे आपका सेशन ऑनगोइंग है आप वहाँ पे जाएंगे। आपने देखिए शेड्यूल में भी कोई नहीं है, वेरीफाइड में 2 लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, वेरीफाइड में क्लिक करने के बाद आप उनका वैक्सीनेशन सीधे करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। चलिए मैं आपको वैक्सीनेशन करके दिखाता हूँ कि किसी का वैक्सीनेशन हो गया है उसके बाद भी उसको कैसे हम करें। तो एलजीडी विलेज उसका गांव सेलेक्ट करेंगे, कौन सी आशा है उस क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे, इसको टीडी लगना है, सेव कंटिन्यू करेंगे, वैक्सीनेट मेंबर कर देंगे। अब देखिए ये महिला जो है वैक्सीनेटेड में चली गई। अब वैक्सीनेटेड में हम जाके हीमोग्लोबिन वैल्यू फिर भी अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी छूटेगा नहीं। अब जैसे हमने अभी टीका लगा दिया रीता को, रीता के नाम पे क्लिक करिए, यहाँ फिर अपडेट एचबी वैल्यू का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यानी कि किसी भी तरह से ये छूटेगा नहीं अगर आप ज़रा से भी अलर्ट हो गए इसे करेंगे। मान लीजिए हमसे मिस हो गया, वेरीफाई शेड्यूल से वेरीफाई में लाते समय हम अपडेट नहीं कर पाए, फिर भी हमने वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेटेड वाली लिस्ट पे क्लिक करा। फिर से देख लीजिए, हमने वैक्सीनेटेड के बाद हम सेशन साइट में गए, हम वैक्सीनेटेड में देखे 5 लोग हैं, हमने रीता का छोड़ दिया था, रीता के नाम पे क्लिक किया और हमने अपडेट एचबी वैल्यू पे क्लिक करा। डेट आज की सिलेक्ट करी, एचबी वैल्यू इसका था 11.4, हमने डाला, काउंसलिंग की और सबमिट कर दिया। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ये डेमो पोर्टल है इसलिए यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, अदरवाइज आप लाइव पोर्टल पे ये सबमिट होगा। तो एक तरीका हो गया कि वैक्सीनेट सेशन के अंदर जिसका वैक्सीनेशन हो गया है उसकी एंट्री कैसे करें एचबी वैल्यू की। दूसरा तरीका है कि सेशन के अंदर जब आप यहाँ पे शेड्यूल और वेरीफाइड ये 2 ऑप्शन हैं। अब जैसे मान लीजिए इस सेशन साइट पे हमें किसी लाभार्थी का टीकाकरण करना है, तो जनरली कुछ लोग फ़िल्टर का भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं, फ़िल्टर पे करने से आ जाता है। करता हूँ, ये देखिए अप्लाई किया, सर्च होके हमारे पास कुछ नाम आए। उदाहरण के तौर पे रागिनी आई, रागिनी को हमने अपने सेशन पे यहाँ एलोकेट कर लिया, मोबाइल नंबर दोबारा एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने रागिनी को अपने सेशन पे ले लिया, ये अब एलोकेटेड टू सेशन शेड्यूल में आ गई। अब इसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू यहीं पे अपडेट हो जाएगी वेरीफाई होने से पहले। देखिए कैसे, क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया कंटिन्यू किया, देखिए कंटिन्यू करते ही यहाँ डेट ऑफ एचबी टेस्टिंग और एचबी वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि शेड्यूल से वेरीफाई में किसी भी महिला, किसी भी गर्भवती, किसी भी बच्चे को आप लाएंगे उसी दौरान डेट ऑफ एचबी टेस्टिंग यहाँ पे आपसे पूछ लेगा। और अगर आप यहीं पर इस प्रक्रिया को कर देते हैं तो आपको ना तो वैक्सीनेशन में और ना तो फिर बाद में सर्च करने के अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप वैक्सीनेशन के साथ साथ इस प्रक्रिया को करते चलें। शेड्यूल से जितने लाभार्थी आए आपके वेरीफाइड में, आप उनका टेस्ट करके हीमोग्लोबिन वैल्यू अपडेट कर दें। इसका है 11.2, हमने कर दिया, यस कर दिया, ओटीपी स्किप किया। ठीक है, ओटीपी स्किप कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि रागिनी का जो है इसका ईयर ऑफ बर्थ क्या है। तो एग्जैक्ट ईयर ऑफ बर्थ अगर पता होगा तभी लेगा, अगर हमने गलत डाला है तो नहीं लेगा। देखिए हमें पता था, हमने वेरीफाई कर लिया, कंटिन्यू किया। अब इस महिला का फिर हमें वैक्सीनेशन अपडेट करना बचा हुआ है। इसमें हम जो इस गांव की है, मान लीजिए चकवाली की, हमने सिलेक्ट कर लिया, कौन से आशा क्षेत्र की है, ममता के क्षेत्र की है, इसका वैक्सीनेशन यहाँ पे करके हमने इसे वैक्सीनेट कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 तरीके से बताया। एक तो बिना सेशन बने हुए प्री रजिस्ट्रेशन करना, खाली सेशन साइट सिलेक्ट करनी है, सेशन पब्लिश हो चाहे ना हो। दूसरा तरीका बिना सेशन बनाए हुए सिर्फ सर्च करके यहाँ से सर्च बॉक्स से बाहर ही उनकी हीमोग्लोबिन वैल्यू अपडेट करना। ठीक है, 81 15 12 12 24। ठीक है, अब जैसे अनुराधा आई, क्लिक किया, यहाँ पे अपडेट एचबी वैल्यू कर दिया। ठीक है,
डिक्लेयर प्रेगनेंसी है तो डिक्लेयर प्रेगनेंसी कर दिया। ये सारी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब हम आपको लाइव पोर्टल पे करके दिखाएँगे कि हीमोग्लोबिन वैल्यू इसमें कैसे अपडेट की जाए।